बाबा की 29:1 का महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को रोज मुरली के माध्यम से कहें या बाबा परमधाम से आकर हम बच्चों को रोज डायरेक्शन देता है। और मुख्य आधार क्या है ब्राह्मण जीवन में? पवित्रता। तो पवित्रता जितना हमारी संकल्प के द्वारा भी होगी, क्योंकि कई बार संकल्प में भी विकल्प आते हैं और उससे विकर्म बनता है। तो पवित्रता के बल को जमा करना माना योग बल में परफेक्ट बनना। जितना आपका पवित्रता ऊंची स्टेज पर होगी, जितना आप परसेंटेज में पवित्रता को अपनाओगे, उतना आपका योग बल भी अच्छा होगा। और बाबा ने कहा योग बल से ही तुम पावन बनेंगे, योग बल से ही विकर्म विनाश होगा। और अंत समय के जो भी परिस्थितियाँ आएगी, जो भी हमें साइड सीन देखने को मिलेगा, उसका मुख्य आधार है योग। जितना हमारी योग की ताकत जमा होगी, उसी अनुसार हम उसको पास कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा योग बल द्वारा विकर्म विनाश करके हमें पावन दुनिया बनानी है। पहले खुद को पावन बनाना पड़े ना। तो मूल आधार है योग, और योग का मूल नींव जो है वो पवित्रता। बाबा ने कहा प्रश्न में देवी देवता धर्मों की कौन सी विशेषता गाई हुई? हाँ? देवी देवता धर्म माना सुख देने वाला। सतयुग में कोई दुख नहीं होता है, नाम निशान भी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रही हो। आज भी बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। संकल्प में भी कभी विकल्प ना आए, ताकि आपकी विकर्म का खाता जमा न हो। संकल्प में भी, मनसा में भी, वाचा में भी हमें संपूर्ण पवित्रता चाहिए। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न है देवी देवता धर्मों की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्मों की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही न आए। अगर आधा सुख और आधा दुख हो तो मजा ही न आए। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसीलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतनवासी। तो बाबा ने कहा यहाँ साकारी मनुष्य तन है,
इसीलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर यहाँ बना हुआ है। इनको कहते मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डिट्टी यानी देवता धर्म वाले भी मनुष्य है, परंतु उनको कहेंगे देवी गुण वाले मनुष्य। यह देवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। देवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वेश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही तो होता है। कोई भावने का कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो यह स्थापना किया हुआ शिव बाबा का शिवालय है। किया हुआ कब स्थापना किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम संगम योग है। अभी यह पुरानी दुनिया है, पतित तमो प्रधान है। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वो फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनते हैं? तुम बच्चों के योग बल से। आज बाबा ने सारा मुरली में स्पष्ट किया क्या? योग बल से। बाबा ने कहा तुम बच्चों के योग बल से ही तुम्हारी विकर्म विनाश होते हैं। फिर तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करता है। ये बातें कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को क्यों याद करे? बाप कहते मैं तो हूँ ही दुख करता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 इसका। तो बाबा ने कहा उसको रावण का दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमः प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ या नई नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका भी एफजी यानी पुतला बनाकर उसको जलाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब रावण का भूत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख और आधा सुख हो तो मजा ही नहीं रहा। बाबा कहते तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी है, फिर कब पूरी होगी। यह चक्कर फिरता रहता है। शास्त्रों में भी कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम ही तो होगा।
जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते ही नहीं है। इतना नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के होते हैं। फिर उसका स्वयंवर होता है तो वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहले राधा कृष्ण है, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये बातें बाबा समझाते हैं। बाप ही तो नॉलेजफुल है ना, ऐसे नहीं कि जानी जाननहार। बाबा ज्ञान का सागर है पर जानी जाननहार नहीं है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला से ही तो मिलती है ना। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए, पर अभी तुम बच्चे पढ़ रही हो। चीची दुनिया में राज्य नहीं कर सकते हो, राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राजयोग की सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम पर ही तो बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। ये बेहद की बातें हैं। बाप कब आते किसको भी पता नहीं है। घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे हैं। सूर्यवंशी का राज्य सतयुग में ही तो था। गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा और ज्ञान अंधेरे विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। ये बेहद बाप का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजे लोग हैं जो दिन को सो जाते और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी भी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल शादी में भी रात को चलती है। यह तो दिन और रात की बात है ना। ये बेहद का बाप है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में है नहीं। श्री बाबा को भी जानते नहीं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है यह प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते जरूर किसमें प्रवेश करते होंगे। पावन मनुष्य होते ही सतयुग में। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तो तुम कहते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उनके मंदिर भी बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ भी नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को भी विकारी कोई टच नहीं कर सकता। परंतु क्या होता, परंतु आजकल तो पैसे ही सब कुछ होता है। पैसे दे के भी अंदर घुसा देते हैं ना। तो बाबा ने कहा कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मणों को ही तो बुलाते हैं ना। अब वो भिखारी वो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम उसका ब्राह्मण है तो भिखारी ना। अब यह तो दुनिया भिखारी है तो पूजा भी भिखारियों का ही होता है। निर्विकारी कहाँ से आए। निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। तो बाप ने एक ही बात बताई कि सारा रावण राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी और रावण राज्य में संपूर्ण विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस पासपरिटी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ 5 विकार होते नहीं।
तो बाबा ने कहा वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहाँ तो कोई पुकारते नहीं। सुख में कोई भी याद नहीं करता है। परमात्मा की महिमा करते हैं। सुख का सागर पवित्रता का सागर है। कहते हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते तो शांति करना होता है ना, वहाँ तो है ही एक राज्य। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना ही है। यह महाभारत लड़ाई सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अक्षर भी लिखा हुआ है, बराबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, और यह है दुख धाम। अब बाबा कहते इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ और कोई भी समझ ना सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, तो चक्कर भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो। कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगेगी। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। कहाँ राम राज्य और कहाँ रावण राज्य। बाप कहते अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य नहीं करते हैं, खुद राजा ही लेते भी नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं ना। बाबा हमें राज्य देता है, राज्य में जाता नहीं ना लेता है, क्योंकि बाबा निष्काम सेवाधारी है। ऊंचते ऊंचा भगवान सब आत्माओं का बाप है। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। हम बाबा की बने हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख कितना रहता है? सबको एक जैसा नहीं है, नंबरवार है। क्यों? क्योंकि जितना हम ज्ञान को समझा है, जितना बाबा की डायरेक्शन श्रीमत को अंदर धारण करते हैं, जितना उस पवित्रता के व्रत को भी अपने अंदर धारण करते हैं। और भावना है मूल चीज। भक्ति में भी भावना का भाड़ा मिलता है, और ज्ञान मार्ग में भी भक्ति भाव से ही हम ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा ना, जितना भक्ति किया है ज़्यादा उनको ज्ञान भी उतना ही अच्छा लगता है। तो ज्ञान मार्ग में भी अगर हमारी भावनाएं कम है, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, निमित्त के प्रति, या कोई भी है परिवार के प्रति, भावना जरूर चाहिए। आप भावना उत्पन्न करके देखो। अगर भावना नहीं ना, ये ज्ञान कोई सूखा रूखा नहीं है। भले बाबा कहता ज्ञान सहज है, योग सहज है, सब सहज है, पर उसका मूल आधार है हमारी भावनाएं। जितना हमें भावनाएं अच्छी होती इन सब चीज़ों में, उतना हमारी संकल्प भी श्रेष्ठ होता है, और जितना श्रेष्ठ संकल्प होती है उतना प्राप्ति भी हमें श्रेष्ठ होता है। तो मूल आधार योग लगाने के भी, चलो कोई कहता हमें पता नहीं लगता, योग नहीं लगता, हमारी योग लगेगी। कोई मामूली व्यक्ति भी योग लगा सकता है। तो भावना चाहिए। भक्ति में भी तो भावना से ही करते थे ना। आजकल तो फॉर्मेलिटी हो गया, फैशन हो गया। पहले जो भक्ति करते थे भावना से करते थे।
उसका फल भी मिलता था। तो ज्ञान मार्ग में भी भगवान के प्रति हमें भावना चाहिए, उसका फल मिलता है। जैसे आप देखेंगे ना, आजकल योग के लिए भी बाबा के गीत तो बहुत बने हुए हैं लेकिन लोग श्री कृष्ण के लिए भी बहुत भावना वाले गीत गाते हैं। एक उस दिन लगाने, तेरे नाम से पागल दुनिया का क्या परवाह है, वो बहुत अच्छा गीत है तो कृष्ण के लिए। पर अगर देखा जाए तो हम भगवान के लिए इतनी पागल हो जाए ना, न जाने भगवान हमारे लिए क्या निछावर कर दे, पर वो अवस्था नहीं है अभी। बाबा तो हमें रोज समझाता रहता है, योग कोई बड़ी बात नहीं है, योग हमारी भावनाओं के आधार पर लगता है। भावनाओं में जो प्राप्ति है ना, वो ज्ञान हमने सुन लिया, उसको दिमाग से लिया, दिल से लिया, वो तो हम खुद ही जाने ना। तो भगवान के प्रति हमारा पहला आधार है भावना, और वो भावना के आधार से भी हमारा भक्तिभाव बढ़ता है और बाबा के साथ हमारा बुद्धि भी कनेक्ट होता है। तो बाबा ने कहा, अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद राज्य करता नहीं है, ना राजा ही लेता है। जब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते तो उस समय साक्षात्कार होता है। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते, भगवान मिला, क्या चाहिए, खुशी चाहिए ना। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे, ओहो बाबा आपने तो हमें क्या से क्या बना दी, वो रहता नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद भी हम देखते बंदे दुखी, अरे क्या भगवान क्या नहीं दिया, सब कुछ प्राप्त कराया, भाग्य से भी ज़्यादा। दुनिया में होते या दुनिया में रहते या भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता तो ना जाने हम कितना दुखी होते। और भगवान ने तो घर बैठे मिल गया, सब कुछ प्राप्त कर दिया। कभी कभी हम जाते हैं ना मधुबन में, गोलक भाई हंसी में कहते हैं, दुनिया तो दुखी, ज्ञानी और महान दुखी। सब मिलने के बाद दुखी है, सहज मिल गया ना भगवान, और सहज सब चीज़ प्राप्त करा रहा है। हम रहने वालों को भी देखते हैं अंदर, ओहो भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। दुनिया में देखो लोग 2 टाइम खाने के लिए कितनी मेहनत करते, बिना मेहनत करे भगवान हमें ज़रूरत से ज़्यादा। आज कोई कितना 1 लाख रुपया तनख्वाह कमाता होगा ना, उसके घर भी एसी नहीं लगाया होगा, बिजली बिल आएगी, उनको कितना चिंता रहता है। और बाबा ने सब कुछ दिया, लेकिन इसकी महत्व को रहने वाले नहीं समझते। हमें संदेशी दादी कहा करती थी कि ब्राह्मणों का दिया हुआ दान हजम करना कोई मामूली बात नहीं होती। क्या हम उसके घर के लिए इतना करते हैं, इतनी सेवाएं उसकी देते हैं, जो उसको पचाना ही सहज हो जाए। हम आज क्या ना सहज, ठीक है ना, हमने समर्पित हो गए, बस हो गया ना, इसके लिए हमको मरना पड़ता है। उषा दीदी एक बार आए थे ना, यहाँ क्लास कराए थे, मैंने कई बार आपको सुना, कह रहे जैसे कोई 30,000, 35,000, 50,000 कमाता है तो उसका सैलरी मंथली के हिसाब से रोज का पेमेंट उसका तय हो जाता है। तो हम ब्राह्मण बनते ही अगर हम बाबा के घर में रहते हैं, 8 घंटा की हम करें ना करें, पर बाबा हमें 8 घंटा की जो सैलरी है ना रोज़ देता है, और 8 घंटा से हम ज़्यादा सेवा करते तो हमारा जमा होता है। लेकिन हम मामूली समझ लेते कि भगवान के घर में रहना और उसकी 4 दीवार में, ना जाने दुनिया में आप लोग रहते कितना दुख, कितना अशांति, कमा के कैसे लाते, जो रहता उसको अनुभव है। और हमें तो बिना कुछ करे भगवान ने वो चीज़ प्राप्त कराया, क्योंकि हम कर्मों का हिसाब किताब है, जरूर पुण्य कर्म होगा जो भगवान ने अपने घर में, लेकिन उसकी महत्व को हम ऐसे कॉमन समझ लेते। अगर समझे ना, बहुत ज़्यादा खुशी भी बहुत ज़्यादा। देखो बाबा ने कैसे अपने घर में रखा, कोई प्रकार की माया की आकर्षण नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जीवन। लेकिन उसको मामूली समझने से चलो ठीक है, और अच्छा हो गया बाबा के घर में, कोई मेहनत नहीं, लेकिन उसको हम उतना बाबा की सेवा में यूज़ करें ना, तभी हमारे को सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे हो, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना हम सुख मिलता है। बाबा को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो,
सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते तुम कितने गदगद होते हो ना, होते हो नहीं? तो बाबा ने कहा हाँ अब क्या हुआ, गुदगुदी होने लगी क्या? वही तो चक्कर है सारी। पहले बाबा कहता कि जब आप बचपन के दिन भुला न देना, तब वो खुशी और बढ़ना चाहिए ना ज्ञान मार्ग में, लेकिन कम क्यों होता है? शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रही है। बराबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्य ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। ये बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1 गीता में भूल कर दी है। अरे ड्रामा ही तो ऐसा बना हुआ है ना। बाप आकर ये भूल बताते कि पतित पावन मैं हूँ, बात श्री कृष्ण है। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त। श्री कृष्ण की महिमा थोड़ी कर सकते, वो तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबर 12 जिनकी बुद्धि में सब बातें रहती है। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छा चाहिए। आपकी चलन व्यवहार किसके, ये सारा योग बल की ताकत है। आपका बोल, आपकी व्यवहार, आपकी चलन। तो बाबा ने कहा माया भी कोई कम नहीं है, जो पहले आएंगे वो जरूर अपनी ताकत वाले होंगे। पाटधारी मित्र संबंधी होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। तुम बच्चों को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है। तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटा देनी चाहिए। गंदे ते गंदी आदतें विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते काम महाशत्रु है। कितनी बीमारियां मार खाती है, कितनी बच्चियां मार खाती है। कोई कोई बच्ची को कह देंगे भले पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई खुशी मिले, घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले, आजकल तो खर्चा भी बहुत लगता है। शादी कराते ना बहुत खर्चा लगता। गरीब लोग तो झट दे देते, कोई फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी तो कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दिल वह है जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी कौन है? रावण है। पहले पहले ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग कहेंगे। ज्ञान का वैराग थोड़ी कह सकते हैं, भक्ति का वैराग करना होता है। इसीलिए ज्ञान भक्ति वैराग ये राइट अक्षर है। बाबा तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घरवार से वैराग कराते हैं। यह भी तो सब ड्रामा में नोंद है ना। मनुष्य की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। भारत 100% साल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था। कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों को धारण बहुत थोड़ों की होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती है। बाप कहते सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो। मैं ही तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर भी तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नोंद है। स्वर्ग की स्थापना होनी है ना। सदैव नई दुनिया में तो नहीं रह सकती हो। चक्कर फिरेगा तो जरूर नीचे उतरेंगे। हर चीज़ नए से फिर पुरानी जरूर होती है।
इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर फिर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलनी है। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है। बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया। आप क्षीर सागर में ले चलते हो। आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा 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 याद रहे। सारा दिन बाबा 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 याद रहे। वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों को व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। मनसा सेवा। जोश में कई एकदम आ जाते ना जोश में, तो क्यों मनसा ठीक नहीं तभी तो जोश में आते हैं ना। ऊपर से भले रोते नहीं लेकिन अंदर से है तभी तो वो मन आता है ना। तो वो क्या, मन का ही तो रोना कह रहा। ऊपर का रोना तो फिर भी आता है। अब मन से जो अंदर से गुड़गुड़ करते ना वो और खराब है। कई तो सामने चलो जो है जैसे स्पष्ट हो जाते दिखाई देता, जो अंदर से गुड़गुड़ करते वो खतरनाक होते। उन गुने होते हैं ना। तो कहते कि कई तो ऊपर से कह देते जो जैसे ठीक है, बड़बड़ा देते थोड़ा, लेकिन कोई अंदर से गुने होते ना, बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, अंदर गुड़गुड़ करते, वो खतरनाक होते। वो एक ही बार दुश्मनी निकालते, फिर वो मुश्किल होता है।
हाँ, कब ब्लास्ट होगा पता नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। आप ये नहीं कह सकते हमारे को सेवा नहीं मिलता, मनसा सेवा तो सब कर सकते ना। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। ओम शांति।